राधे कृष्णा। आज मैं वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के 7वें अध्याय का विस्तार पूर्वक महात्म्य सुनाता हूँ। यह कथा मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाली और पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तीर्थ जल या शुद्ध जल से स्नान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना और दान देना, यह सब अत्यंत फलदायक माने गए हैं। जो मनुष्य इस मास में संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नियमों का पालन करता है, वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। वह सदैव सत्य और धर्म का पालन करता था, परंतु भाग्यवश उसके पास धन नहीं था। कई बार तो उसे और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। फिर भी उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उस ब्राह्मण ने मार्ग में कुछ साधु संतों को वैशाख मास का महात्म्य बताते हुए सुना। वे कह रहे थे कि जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आशा जागी। उसने निश्चय किया कि वह भी वैशाख मास के नियमों का पालन करेगा। अगले ही दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी के तट पर स्नान करने जाने लगा। उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था, परंतु वह जल से भरा एक छोटा पात्र, कुछ पुष्प और अपनी सच्ची भक्ति भगवान को अर्पित करता था। वह प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था और भगवान विष्णु का ध्यान करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होने लगी। उसके मन के सभी दुख और चिंता कम होने लगी। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। उसे छोटे छोटे कार्य मिलने लगे, जिससे उसकी आजीविका चलने लगी। उसके परिवार में सुख और संतोष का वातावरण बन गया। एक दिन एक धनी व्यापारी उस ब्राह्मण के घर आया। उसने ब्राह्मण की सेवा भावना और भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर उसे धन और वस्त्र दान में दिए। इससे ब्राह्मण का जीवन और भी सुगम हो गया, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह ही भगवान की भक्ति में लीन रहा। कालांतर में जब उस ब्राह्मण का देहांत हुआ, तब अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से दिव्य विमान उतरा और भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत उसे लेने आए। उस समय यमदूत भी वहां पहुंचे, परंतु विष्णुदूतों ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह ब्राह्मण वैशाख मास के नियमों का पालन करने वाला और भगवान का सच्चा भक्त है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसके पश्चात वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम चला गया, जहां उसे अनंत सुख और भगवान के सानिध्य की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देने वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से केवल जल दान, अन्न दान या वस्त्र दान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस मास में प्यासे को जल पिलाना, वृक्ष लगाना, गौ सेवा करना और ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत पुण्यदायक है। जो मनुष्य इन कार्यों को करता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर
इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह वैशाख मास का आदर करे, नियम पूर्वक स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से उसका जीवन सफल हो जाता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति वैशाख महात्म्य अध्याय 7 समाप्त हुआ। जय श्री हरि। राधे राधे।